जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। एक शाहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी भी थी। शाहूकार के घर पे रोज एक साधु महाराज भिक्षा लेने आते और जब उसकी कोई बहू या शाहूकार की पत्नी उसे भिक्षा देने जाती तो साधु महाराज कहते, पति के कंधे राज करो। लेकिन जब उसकी बेटी भिक्षा देने जाती तो साधु महाराज कहते, पिता के कंधे राज करो। शाहूकार की बेटी को ये अच्छा ना लगता। एक बार उसने साधु महाराज से पूछा कि आप मुझे पति सुख का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। तो साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में विवाह योग तो है, लेकिन पति का सुख नहीं है। यह सुनकर शाहूकार की बेटी बहुत उदास रहने लगी। जब माँ ने बेटी की उदासी का कारण पूछा तो उसने साधु महाराज की सारी बात अपनी माँ को बताई। तो अगले दिन माँ ने तय किया कि वो छुपकर खुद साधु की सारी बात सुनेगी। रोज की तरह उसने अपनी बेटी को साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर भेज दिया। साधु ने फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, पिता के कंधे राज करो। तो इतने में ही लड़की की माँ बाहर आई। उसने साधु महाराज को कहा कि हम रोज आपको भिक्षा देते हैं और बदले में आपने ये क्या किया, आप मेरी बेटी को पति सुख का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। तो साधु महाराज ने कहा कि इसके भाग्य में विवाह सुख तो है, लेकिन विवाह के बाद ही इसका पति मर जाएगा। इसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत चिंतित हुई। उसने साधु महाराज को कहा कि अगर आपको आने वाले समय के बारे में जानकारी है तो आपको अवश्य इसका कोई उपाय भी पता होगा। साधु महाराज ने कहा, इसका उपाय तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है। लड़की की माँ ने कहा कि आप मुझे उपाय बताइए। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 7 समुंदर पार सोना धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपनी व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो ही तुम्हारी बेटी के पति की जान बच सकती है, अन्यथा विवाह के उपरांत ही तुम्हारी बेटी के पति को सांप डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। माँ ने यह सुनकर तुरंत सोना धोबन के पास जाने का फैसला कर दिया। वह घर से चल पड़ी। रास्ते में धूप होने के कारण वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। पीपल के पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पंखनी का घोंसला था। उसमें उसका एक छोटा सा बच्चा था। शाहूकारनी ने देखा कि एक सांप उस घोंसले में बच्चे को खाने के लिए जा रहा है। शाहूकारनी ने बच्चे को बचाने के लिए सांप के ऊपर हमला करके उसे वहां पे मार दिया। जब गरुड़ पंखनी वापस आई, उसने पेड़ के पास खून देखा तो उसे लगा कि शाहूकारनी ने उसके बच्चे को मार दिया। वह उसे चोंच मारने लगी, लेकिन शाहूकारनी ने उसे कहा कि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की है। तभी उसने मरा हुआ सांप गरुड़ पंखनी को दिखाया। गरुड़ पंखनी सांप को मरा हुआ देख और अपने बच्चे को सुरक्षित देख बहुत खुश होती है और शाहूकारनी को बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसके बदले अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ। शाहूकारनी ने गरुड़ पंखनी को बोला कि वो 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर जाना चाहती है। अगर गरुड़ पंखनी उसके लिए सच में कुछ करना चाहती है तो वह उसे सोना धोबन के घर पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उस शाहूकारनी को अपने पंखों पर बिठाया और सोना धोबन के घर के सामने उतार दिया। वहां पर शाहूकारनी ने देखा कि सोना धोबन की 7 बहुएं 7 बेटे थे, लेकिन सारी बहुएं आपस में काम को लेकर झगड़ा करती रहती थी। कोई भी घर का काम खुशी से नहीं करती थी। जब रात को सारे सो जाते तो शाहूकारनी उनके घर पर जाती, सारे काम करती, चूल्हा चौका करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, गायों को नहलाती, सारा घर साफ सुथरा बना देती। यह देखकर सारी की सारी बहुएं और साथ में सोना धोबन भी बहुत हैरान थी, लेकिन किसी ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं को कहा कि आजकल तुम लोग काम को लेकर लड़ती क्यों नहीं हो। तो बहुओं ने कहा कि माँ जी, हम सब ने काम आपस में बांट लिया है ताजो प्रेम पूर्वक काम को किया जा सके।
लेकिन शाहूकारनी को उनकी बात पर यकीन नहीं था। सच्चाई को जानने के लिए उस रात उसने ना सोने का फैसला किया। तो उसने देखा कि रात को शाहूकारनी उनके घर पर आती है और सारा काम करती है। तो सोना धोबन ने शाहूकारनी से पूछा कि तुम देखने में भले घर की औरत लगती हो, तो हमारे घर पर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? शाहूकारनी ने कहा कि जरूरत है, लेकिन अगर तुम मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे दोगी, तो ही मैं तुम्हें अपनी जरूरत बताऊंगी। इतना सुनकर सोना धोबन ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तो शाहूकारनी ने सोना धोबन को अपनी सारी परेशानी बताई। सोना धोबन उसे अपनी सोमवती अमावस्या का फल देने के लिए मान गई। सोना धोबन शाहूकारनी के साथ उसके घर पर जाती है। बेटी का विवाह तय होता है और जब बेटी अपने मंडप में अपने पति के साथ आकर बैठती है तो उस समय सोना धोबन अपने साथ एक करवा लेकर बैठ जाती है। जब सांप बेटी के पति को डसने के लिए आया तो सोना धोबन ने उस सांप को करवे में बंद कर दिया, लेकिन बेटी का पति डर के मारे ही मर गया। उसके बाद सोना धोबन ने अपने माथे से रोली, मांग से सिंदूर, आंख से काजल, हाथ से मेहंदी लेकर छोटी उंगली से उस पर छींटा मार दिया और कहा, आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा उसका फल शाहूकारनी की बेटी को मिल जाए और इससे आगे जितनी सोमवती अमावस्या का व्रत मैं रखूं उसका फल मेरे परिवार को मिले। इतना कहते ही शाहूकारनी की बेटी का पति उठकर बैठ गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। शाहूकारनी सोना धोबन को कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा जवाई जीवित हो गया, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकती हो। सोना धोबन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक खाली हांडी दे दो। सोना धोबन हांडी को लेकर अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सोमवती अमावस्या आई तो उसने हांडी को रख के उसकी 108 बार परिक्रमा करके उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है और घी में उसके शरीर को डाल रखा है। तो उसने अपने माथे से रौली, मांग से सिंदूर, आंख से काजल और हाथ से मेहंदी लेकर छोटी उंगली से अपने पति पर छींटा मारा और कहा कि रास्ते में जो सोमवती अमावस्या आई थी उसका फल मेरे पति को मिले। इतना सुनते ही उसका पति जीवित हो गया। अचानक तभी एक वहां पे ब्राह्मण आता है और सोना धोबन से कहता है कि मुझे सोमवती अमावस्या चाहिए। तो सोना धोबन कहती है कि मुझे रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, इसलिए मैंने घर पर कुछ नहीं किया, जो भी किया उस पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी महाराज उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस हांडी को उखाड़कर बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें 108 सोने की मोहरें थी। ज्योतिष महाराज उन सभी मोहरों को लेकर सोना धोबन के पास चले आते हैं और कहते, तुमने तो इतना कुछ किया था और तुम कहती हो कि कुछ भी नहीं किया। तो सोना धोबन ने कहा, तुम्हारे भाग्य में जो था वो तुम्हें मिला, इसलिए इन सभी मोहरों पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम ही ये सभी मोहरों को रखो। ज्योतिष महाराज ने कहा कि इसके चौथे हिस्से पर ही मेरा हक है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ये मैं सारे सिक्के रख लेता हूँ। तब वह उसके घर से चला गया और रास्ते में सभी को सोमवती अमावस्या का महत्व और कथा सुनाता चला गया। हे सोमवती अमावस्या, जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, हुंकार भरता है, उन सब का भला हो, उन सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। अगर आप ऐसी और बहुत सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम।